एक फुल टाइम ट्रेडर हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपने कैसे पिछले 2 हफ्ते में क्या चेंजेस देखे ट्रेडिंग पैटर्न्स में और इन सब पर आपका क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून अनुज जी। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ कि आपने ट्रेडर्स की पेन को समझा और अपने चैनल के थ्रू इस चीज़ को सामने लेके आए। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट फॉर दिस। और देखिए, जब से ये कैश इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसके बाद ऑलमोस्ट 4 एक्सपायरी हो चुकी हैं। तो चारों एक्सपायरीज के अंदर हमने देखा है एक अनइवन बिहेवियर रहा है। अगर हम सबसे पहले जो निफ्टी की एक्सपायरी थी जो 4 अगस्त को की, तो उसकी बात करें तो उसमें लोगों को हम ये मान सकते हैं कि चलिए कैश का पहला दिन था तो इतना समझ नहीं आया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उसमें भी जो ऑप्शन का बिहेवियर था वो एक तरह से एक रिटेल ट्रेडर की समझ से बाहर था। अगर आप उस दिन नोटिस किया होगा तो तकरीबन 3 बजे के बाद भी जो एक स्ट्रैडल का प्रीमियम था, जो कॉल और पुट एट द मनी कॉल और पुट का जो प्रीमियम होता है, अगर उसको कंबाइन करके देखा जाए तो वो भी तकरीबन 450 से 500 रुपया चल रहा था, जबकि मार्केट को एक्सपायर होने में अभी कुछ ही मिनट बाकी थे। तो ये जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है यही दर्शाता है कि जो मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जैसे पहले सवा 3 बजे तक, ये कैश के इम्प्लीमेंटेशन से पहले सवा 3 के आसपास एक क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता था कि जो एक एवरेज प्राइस जो है उसके हिसाब से कहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन थे वो उसका बिहेवियर भी वैसा ही होना शुरू होता था। लेकिन अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि सवा 3 से लेकर साढ़े 3 तक एक अ, ब्लैक विंडो बन जाती है, जिसके अंदर ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे ये ऑप्शन जो है एक्सपायर होगा। जैसे अभी कल ही है, जिसको आपने हाइलाइट भी किया, पॉइंट आउट भी किया कि एकदम से जो इंडिकेटिव प्राइस है उसमें भी 200 से ज़्यादा का जंप जो है आ जाता है और उसमें बहुत ही कम टाइम रहता है एक ट्रेडर के पास उस चीज़ को कह लीजिए अपनी पोजीशंस को उसके हिसाब से बनाने में, या ऑलरेडी जो पोजीशन एग्जिस्टिंग है उसको एग्जिट करने में, एडजस्ट करने में। तो उसमें एक ट्रेडर को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम इस चीज़ के बारे में कोई भी श्योर नहीं है कभी जो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी होगी वो कैसी होगी। तो जब आप के अंदर ये क्लैरिटी नहीं होती एज ए ट्रेडर, तो देन अपनी पोजीशंस बनाना और अपना फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करना, अच्छा जो भी आपकी स्ट्रेटजी है या सिस्टम है, उसमें जो आपका एज है उस एज को आप प्ले आउट नहीं कर पाते। और दूसरा इसमें ये दिक्कत आ रही है कि कहीं न कहीं जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसमें अ, एक बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। अगर आप देखेंगे तो आपका इंडिकेटिव प्राइस जो है, उसके बाद एक जो क्लोजिंग प्राइस आ रहा है, उसके बाद एक शार्प मूव देखने को मिलती है ऑप्शन के प्राइस के अंदर, एंड दैट इज़ विदिन 1 सेकंड और 5 सेकंड के अंदर। इतने कम सेकंड के अंदर उस मूव को पकड़ना, अगर हम जैसे एग्ज़ाम्पल लें तो कल 78,000 की जो पुट थी सेंसेक्स की, वो ऑलमोस्ट 150 टू 160 के आसपास थी, जो कि अगले कुछ सेकंड्स के अंदर वो ज़ीरो हो जाती है। तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए जिसको ये जो प्राइस है, अगर वो कुछ सेकंड भी लेट उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, चाहे वो कह हुँ, लीजिए कि टर्मिनल की वजह से या हुँ, टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसके हुँ। लिए ये च जो प्रीमियम लास्ट में इन कैश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए